महक मुझे तो लगा भाई अपनी बहन आती होगी और देख के वो बहुत खुश होगी, बहुत भाई। है ना? भैया दीदी मैं आ गई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं कब से वेट कर रही थी अपने बर्थडे का, क्योंकि आप दोनों ने कहा था ना कि आप मुझे मेरे बर्थडे पे कार गिफ्ट करोगे। हाँ मेरी जान, आपके लिए कार लाए हैं ना। दिखाइए। देखो मैं अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं उन्हें भी दिखाना चाहती थी कि मेरे भाई बहन कितने अच्छे हैं। वाह मैक, जो तू कहती थी वो सच है, तेरी बहन तो बहुत अच्छी है। और हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कौन सी कार खरीदी होगी इन्होंने? अरे हाँ, अच्छी कार ही खरीदी होगी। और मैं तो सोचता था कि तेरे बहन भाई तुझसे प्यार ही नहीं करते, सोतेले है ना, लेकिन आज पता लग गया ये बहुत प्यार करते थे। इतनी बड़ी गाड़ी तो लाया तेरे लिए। बिल्कुल, अभी हम तुम्हें गिफ्ट दिखाते हैं, फिर पता चलेगा कि तुम कितनी खुश होती हो। महक सीरियसली तेरे भाई बहनों ने सौतेलापन बड़ा अच्छा दिखाया है। अरे मैक, ये तो टार्जन से भी पुरानी कार लग रही मुझे। बहुत फनी है, बिल्कुल तेरी तरह। लेकिन महक के लिए परफेक्ट है। मुझे तो बहुत मजा आया। अभी थोड़ी देर पहले मुझे लग रहा था पता नहीं क्या लाए होंगे यार इसके नीचे। क्या हुआ मैक, तुम्हें खुशी नहीं हुई हमारा ये गिफ्ट देखकर? हम तो बहुत ही मन से लेके आए थे तुम्हारे लिए। ये फटीचर देखकर मुझे खुशी होगी? पागल समझा क्या आप दोनों ने मुझे? और अपनी जानबूझकर किया है ना, ताकि मैं अपने दोस्तों को यहाँ पर बुलाऊं और उनके सामने आप मेरी इंसल्ट कर सको। वो सब झूठ था कि तुम मेरी बहन हो, दिखावा था वो सब। क्योंकि असली तो यही है कि आप दोनों मुझे अपनी सौतेली बहन मानते हो। मैं पागल थी जो आप दोनों की बातों में आ गई। उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे कि आप ऐसे मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवाओगे। मैंने आपसे कौन सी कार मांगी थी और आप ये कौन सी गाड़ी लेकर आ गए मेरे लिए? महक, इस कार में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इस कार में। अच्छा क्या है इसे मुझे बताओगे आप? मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों आपकी बात पर भरोसा किया, क्यों इतनी एक्सपेक्टेशंस लगाई आपसे कि आप मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दोगे, जबकि दिला तो आपने मुझे फटीचर ही है, आपकी तो औकात ही है। महक कैसी बातें कर रही हो तुम? प्यार है तभी तो तुम्हारे लिए कार लेके आए हैं। अच्छा महक, तू भी ना गलत उम्मीद लगा के बैठी थी। सौतेले कभी सगे नहीं होते, सौतेलापन कहीं ना कहीं तो दिखाई देते हैं। अगर अभी तेरे भाई का बर्थडे होता तो कुछ महंगा एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया होता। और तेरा बर्थडे तू सौतेली है, इसलिए तो तुझे टूटी फूटी कार गिफ्ट की है। फिर कहने की बात है कि अपने तो अपने होते हैं, जब पैसा बीच में आ जाए ना तो अपने और पराए साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं। चुप करो तुम लोग। अगर तुम लोग को पता ना हो ना तो इस तरह से बातें नहीं करते हैं। महक सुनो, मुझे ना आप दोनों की कोई बात नहीं सुननी और अपना मुंह ना बंद ही रखना। अब मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरी गलती थी जो मैंने आप दोनों से इतनी उम्मीदें लगा ली। मैं तो भूल गई थी ना कि आप तो मेरे सौतेले भाई बहन हो, और सौतेले भाई बहन कभी अपने नहीं हो सकते। और आज ना आपने इस सड़ी से कार गिफ्ट करके ना मुझे ये प्रूफ कर दिया है कि आप मुझे अपना नहीं मानते। आप सिर्फ ये चाहते हो कि मैं सबके सामने बेइज्जती हो, जो कि आप कर भी चुके हो। अब आपको नहीं पता है कि मेरी कैसे अब सबके सामने बेइज्जती होगी। और मुझे नहीं चाहिए आपकी ये कार आप अपने पास ही रखो, क्योंकि इस कार से अच्छा है ना कि मैं ऑटो से ही घूम लूं। मुझे नहीं चाहिए, अपनी कार को वापस ले जाओ आप। नहीं महक, हम तुम्हारी बेइज्जती कैसे कर सकते हैं? हम तो बहुत ही दिल से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए थे, और हम क्यों चाहेंगे कि तुम्हारी बेइज्जती तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने हो? अच्छा। हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। अच्छा, अपने ये छोटा सा दिल ना अपने पास रखो, क्योंकि मुझे इतना सड़ा सा गिफ्ट नहीं चाहिए अपने बर्थडे पर। अपने दिल खोलकर मुझे फटीचर कार दी है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों से मैंने इतनी उम्मीदें लगाई। तुम दोनों मेरे भाई बहन कहलाने के लायक नहीं हो। अब से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तुम नहीं हो मेरे भाई बहन। मुझे नहीं रहना अब तुम लोगों के साथ। अपनी फटीचर कार लो और निकलो यहाँ से अभी के अभी। महक मेरी बच्चा, बात तो सुनो। व्हाट बच्चा? कोई बच्ची नहीं हूँ मैं। महक, जब से पापा मम्मी की डेथ हुई मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह ही पाला है, सिर्फ रिश्तों में बहन हूँ। सब पता है मुझे। तुम दोनों यही चाहते हो ना कि जो प्रॉपर्टी के हिस्से वो मैं तुम्हारे नाम कर दूं। पागल नहीं हूं मैं, बहुत समझदार हूं। अब मुझे सब समझ में आ गया कि ये सब ना तुम दोनों का प्लान था, और तुम दोनों ना मेरे मुंह पर मीठे बनकर मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली ना। मुझे आज के बाद तुम दोनों के साथ रहना है, और अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा तो मैं लेकर रहूंगी। और फिर मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये कार-बार। अपने पैसों से मैं अपने लिए खुद कार ले लूंगी। समझ में आया आप दोनों को? महक, तुम गलत समझ रही हो हमें। हम ऐसा क्यों चाहेंगे, और हम तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम ही करेंगे। हम ऐसा क्यों चाहेंगे कि हम तुम्हारा हिस्सा मारे? बस करो तुम, तुम्हारी शक्ल से ही पता चल रहा है कि तुम चोर हो। और हाँ, ये कार गिफ्ट करके तुम क्या जताना चाहते हो? महक को लाचार दिखाना चाहते हो ना। मुझे पता है ये गिफ्ट विफ्ट ना सिर्फ नाम की चीजें हैं। असल में ये तुम्हारी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी, पता नहीं कुछ और भी ना उनके मन में। महक तुम तो संभल के रहना, ये दोनों मुझे फ्रॉड लगते हैं। यहाँ पे बेइज्जती करा रहे तुम्हारी हमारे सामने। देखा कैसे फ्रेंड्स है तुम्हारे, कैसी जबान चलती है इसकी चपड़ चपड़। ये फ्रेंड्स हैं,
मुझे लगता है तुम्हारे मन में जहर ऐसे तुम्हारे फ्रेंड्स ही घोले जा रहे हैं। बस कीजिए, आप दोनों से तो बहुत अच्छे हैं मेरे दोस्त। कम से कम आपकी तरह मेरे मुंह पे सच्चे बनकर पीठ पीछे मुझे धोखा तो नहीं देते ना, जैसे मेरे मुंह पर है। झूठे तो आप दोनों हैं, आप दोनों बदतमीज हो एक नंबर के। आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं रोज कॉलेज जाती हूँ। बर्थडे पर एक अच्छी सी गाड़ी मांगी थी मैंने, बदले में आपने क्या किया, ये फटीचर गाड़ी ला कर दे दी। और आपको अच्छे से पता था कि मैं ये गाड़ी यूज नहीं करूंगी, लेकिन आप तो चाहते ही थे ना मेरा बर्थडे स्पॉइल करना, मुझे बुरा फील कराना, दोस्तों के सामने इंसल्ट करवाना। वो तो हो गई ना अब। महक मेरी बात सुनो, ये कार पापा की आखिरी निशानी थी और वो चाहते थे कि जब महक बड़ी हो जाए ना तो ये कार मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूं, इसलिए मैंने दिया है। मुझे नहीं चाहिए ये गाड़ी, अब दोनों रखिए इस गाड़ी को अपने पास। मुझे बस मेरा प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए और इस गाड़ी को लेकर निकल जाओ अभी के, मैं बता रही हूँ आपको। ये हमारे पापा की आखिरी निशानी है। और एक बार देखो तो सही, इस कार में प्रॉब्लम ही क्या है। इस पे घूम सकती, उसके सारे पार्ट्स अच्छे हैं। मुझे नहीं चाहिए ये गाड़ी, लास्ट टाइम बोल चुकी हूँ, चाहे जिस मर्जी की हो, लेकिन सिर्फ टीचर कार में ना मैं नहीं घूमूंगी। अगर इस पर मैं घूमूंगी ना, लोग हंसेंगे मुझ पर, मजाक उड़ाएंगे मेरा। और आपको नहीं पता है कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है? आपको लगता है मैं ऐसी लो क्लास गाड़ी में जाऊंगी? कभी भी नहीं। मैं पैदल चलने में खुश हूँ, लेकिन इस गाड़ी में कभी नहीं जाऊंगी। और हाँ महक, जरूर तुम्हें बुरा लग सकता है, ये पापा ना सिर्फ तुम्हारे हैं, ना कि महक के। अगर महक के होते ना तो आज महक को ये दिन नहीं देखना पड़ता, उसे ये टूटी फूटी कार गिफ्ट हो रही है। मुझे तो लगता है ना तुम्हारे पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। महक, तुम अपनी इस फ्रेंड से कहो कि चुप रहे और ज्यादा बकवास ना करे। बहुत देर से सुन रहा हूँ उसकी मैं। अच्छा, मैं चुप रहा हूँ? मैं इसलिए चुप रहा हूँ ताकि तुम दोनों की पोल पट्टी सामने ना आ जाए। महक को बेवकूफ बना रहे हो ना बचपन से, लेकिन अब नहीं बना सकते क्योंकि हम उसके साथ हैं। अब मुझे आप दोनों से बात नहीं करनी और ना ही आप दोनों के साथ रहना है। मैं जा रही हूँ आपका घर छोड़कर। रहिए आप दोनों खुश इस घर में अकेले। समझ में आया आपको? ये होती है गाड़ी, ये नहीं जो आपने मुझे गिफ्ट की है। अगर आप मुझे ऐसी गाड़ी गिफ्ट कर देते आपका क्या बिगड़ जाता? हाँ महक, यही कार मैं तुम्हारे लिए लाई थी। क्या? मैडम, गाड़ी की चाबी। थैंक यू भैया। ओके मैम। दीदी भैया, आप दोनों मेरे लिए ये कार लेकर आए हैं, थैंक यू। ये तो मेरी फेवरेट कार है। मुझे लगा कि आप मेरे लिए ये गाड़ी लेकर आए हैं, लेकिन अगर आपने मुझे ये गिफ्ट देना था तो ये गाड़ी क्यों? दीदी ने बोला था कि तुम्हें सरप्राइज देना है, पर नहीं, तुम्हें तो बेइज्जती करने में मजा आता है ना अपने दोस्तों के सामने। कोई बात नहीं भाई, वो छोटी है, अपनी लाडली है, समझ नहीं है अभी। लेकिन उसके दोस्त भी तो कम नहीं है, उसके ही सामने हमारी बेइज्जती करे जा रहे हैं और वो चुपचाप खड़ी सब सुने जा रही है। और महक, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हारे सौतेले भाई बहन हैं? तुम्हें पता भी है, तुम्हें हमने पालने और पोसने के लिए हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर दी। अभी तक तुम्हारे भाई ने शादी नहीं की, जानते क्यों? क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। ये नहीं चाहते कि भाभी के आने के बाद तुम्हारी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आए। तुम्हारी बड़ी बहन, उसने भी शादी नहीं की, क्योंकि हमने पापा और माँ को वचन दिया था कि अपनी प्यारी सी बहन को प्यार से पालेंगे और पोसेंगे। या दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो। और मैं वादा करती हूँ आज के बाद कभी आपकी इंसल्ट नहीं करूँगी किसी के सामने, और ना ही किसी की बातों में आऊँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। यही तो हम लोग चाह रहे थे कि तुम खुद से समझदार बनो, इन दोस्तों के साथ रहना बंद कर दो। तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो और हम दोनों तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी। एक बात और, प्यार की कोई कीमत नहीं होती, ये हमारे पापा की निशानी थी, इसलिए बस हम लोग लेके आए थे कि तुम शायद इसे देखकर खुश हो जाओगी। लेकिन रियल जो बर्थडे गिफ्ट है वो तो आपका हैरियर है। थैंक यू दीदी। इट्स ओके बच्चा। चले, चलो बैठो।